Welcome to Chitran Institute classes run by Amit sir. हिंदी प्रीवियस पेपर जून 2011। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने हिंदी प्रीवियस पेपर 2011 से लेकर 2019 तक आप लोगों ने सॉल्व किए, जिसमें से केवल हिंदी पेडागॉजी ही सॉल्व कराई गई थी और 15 नंबर की वो पेडागॉजी थी। और इसी प्रकार आपका 15 नंबर का कंटेंट से आता है जो आपको पैसेज के रूप में दिया जाएगा। पैसेज सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आज हम उसके बारे में बताएंगे। ये आपका सबसे पहला प्रीवियस पेपर का पैसेज है 2011 का, और कैसे सॉल्व करना है ये हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो हमें सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले पैराग्राफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम ऑप्शनों को पढ़ेंगे। ऑप्शन यानी सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। इससे आपको 100% आसानी से सॉल्व करने के तरीके मालूम हो जाएंगे। चलिए हम पैराग्राफ की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहले प्रश्न बताया गया है, फर्स्ट प्रश्न, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने अपनी तहरीर में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। सेकेंड ऑप्शन है उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। थर्ड ऑप्शन है मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। फोर्थ ऑप्शन है उन्होंने डायरी में सही बातें लिखी थी। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न बनता है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? फर्स्ट ऑप्शन है वे चाहते थे कि वे बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। सेकंड ऑप्शन है वगैरह शब्द की जगह पर आज शब्द का प्रयोग सही है। थर्ड ऑप्शन है गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। फोर्थ ऑप्शन वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है अव्यय समास, फोर्थ ऑप्शन है द्वंद्व समास। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गांधी जी ने डायरी जैसा लिखने को इबाबत जैसा क्यों कहा? फर्स्ट ऑप्शन है दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है दोनों में समय लगता है। थर्ड ऑप्शन है दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल है। फोर्थ ऑप्शन है दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। थर्ड ऑप्शन है इससे व्यक्ति के पूरे दिन किए गए जमा कार्य का हिसाब किताब कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है गांधी जी ने इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल शब्द का तद्भव रूप है। फर्स्ट ऑप्शन है काल, सेकंड ऑप्शन है सेवा, थर्ड ऑप्शन है कागज और फोर्थ ऑप्शन है काज। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, गांधी जी ने प्रतिदिन डायरी क्यों पढ़ते थे? फर्स्ट ऑप्शन है हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। सेकंड ऑप्शन लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है हस्ताक्षर करते रहते क्योंकि यह नियम था। फोर्थ ऑप्शन है डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने मार्ग, अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा हुआ कितना बचिया? फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात है। सेकंड ऑप्शन है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है। थर्ड ऑप्शन है पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है। 9 क्वेश्चन है, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है वैचारिक, सेकंड ऑप्शन है वैचारिक, थर्ड ऑप्शन है वैचारिक, फोर्थ ऑप्शन है विचारिक। इस प्रकार हमारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी हिंदी व्याकरण पेडागॉजी नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें हमारे अलंकार हो गए, तद्भव तत्सम हो गए और जितने हिंदी पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं हिंदी ग्रामर वाले सारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे।
चलिए हम फर्स्ट स्टेप पैराग्राफ की ओर चलते हैं। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी। मनु ने क्या किया? पूरे दिन का जो कार्य था उसका उन्होंने डायरी लिख डाली। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन एक जगह लिख दिया, क्या लिख दिया? सफाई वगैरह। क्या लिख दिया? सफाई वगैरह। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम अंडरलाइन कर सकते हैं या प्रश्न से रिलेटेड ऑप्शनों को हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ आपका एक शब्द आ गया वगैरह, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। आगे चलते हैं। गांधी जी ने प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। गांधी जी हस्ताक्षर करने से पहले पूरी डायरी पढ़ते थे और उसके बाद इसमें हस्ताक्षर करते थे। नेक्स्ट चलते हैं। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए। क्या लिखा जाए? काटने की गति का हिसाब लिखा जाए। और इसमें प्रतिदिन डायरी पढ़कर अपने हस्ताक्षर करते थे। इंडियन पढ़ाई कर देंगे। आगे चलते हैं। मन में आए हुए विचार लिखे जाए। और उन्होंने कहा डायरी लिखने से पहले जो कुछ मन में विचार आए उसे भी लिखना चाहिए। जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए। और गांधी जी ने कहा कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसकी टिप्पणी यानी उसके बारे में भी लिखा जाए। नेक्स्ट है, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वगैरह का उपयोग कोई करता है तो उससे कोई बात स्पष्ट नहीं समझ में आती है वगैरह का अर्थ क्या है। आगे चलते हैं। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी उस चीज को हम स्थान नहीं देंगे। आगे चलते हैं। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना बच गया। कह रहा कितना बच गया। कितना बच गया का मतलब है कि जो कुछ उसने पढ़ा है वो सब लिखा जाए और उसे कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ या आत्मसात्कार हुआ, यह है इसका। नेक्स्ट है। यह मालूम हो जाएगा जो बातें हुई है वे लिखी जाए। और उन्होंने कहा ये भी मालूम हो जाएगा कि जो बातें जिसने कही है उसको लिखा जाए। आगे मनु ने अपनी गलती का एहसास किया। मनु ने क्या किया? अपनी गलती का एहसास किया। कौन सी गलती का एहसास किया मनु ने? जो मनु ने वगैरह शब्द लिख दिया। आगे चलते हैं। और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। और जो डायरी की विधा थी, यानी डायरी का जो मुख्य कारण लिखने का था उसको मनु ने समझ लिया। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, और गांधी जी ने क्या किया? मनु से फिर से कहा डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। गांधी जी ने कहा डायरी लिखना आसान नहीं है, बल्कि इसमें दोनों की सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा न हो कि व्यक्ति सोच कुछ दूसरा रहा है और वो डायरी में कुछ दूसरा शब्द लिखे। आगे चलते हैं। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए। हमें सच्चे रूप से जो कुछ हम डायरी में लिखेंगे उसको बिल्कुल सच्चे रूप से हमें लिखना चाहिए। आगे बताया गया है, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न जा रही हो, इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति मिलती। उन्होंने कहा चाहे कोई गलत बात हो या हमारे विरुद्ध ही कोई बात हो रही है उसे भी हमें लिखना चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी सच्चाई क्या है। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न बताया गया है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो मनु को अपनी वगैरह शब्द की गलती का एहसास हुआ। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। उन्होंने अपने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बताया उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी, ऐसा तो पैराग्राफ में कहीं बताया ही नहीं गया कि मनु ने गांधी जी की बात नहीं मानी थी, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, इसने बताया मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, जबकि काटने की गति का हिसाब तो गांधी जी ने कहा था कि काटने की गति का हिसाब लिखा जाए।
देखिए लिखा है गांधी जी ने लिखा कागड़े की गति का हिसाब लिखा जाए, तो इसमें मनु है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, मनु ने डायरी में सही सही बातें लिखी नहीं थी, क्योंकि तभी तो उसने जो है सफाई वगैरह की बात करती थी, इसलिए यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? जो गांधी जी थे उन्होंने मनु ने वगैरह शब्द लिखा था, तो गांधी जी ने वगैरह शब्द की जगह पर अपनी आपत्ति क्यों कर दी थी? क्योंकि उनकी बात, गांधी जी को मनु की बात पूरी समझ नहीं आ रही थी। ऑप्शन क्यों सकते हैं? वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। गांधी जी ऐसा तो चाहते नहीं थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। उन्होंने ये कहा था दिल के जितने भी कार्य हैं उनको स्पष्ट रूप से लिखा जाए, ज्यों का त्यों। जैसे माने कोई वाक्य सोचता है या कोई बालक या कोई भी व्यक्ति सोचता है, उसका ज्यों का त्यों वैसे वो लिख नहीं सकता, या कोई भी कार्य करता है ज्यों का त्यों वो पूरा नहीं लिख सकता। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा पहला। दूसरे बताया गया है वगैरह शब्द की जगह पर आदि शब्द का प्रयोग सही है। अगर वगैरह शब्द की जगह आदि लगा दिया जाए तो फिर भी आपको पूरा पैराग्राफ या उसके पूरे कार्य के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब उसमें गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। ये भाषा तो सही है, भाषा से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि भाषा में कोई ना तो गलती है, इसलिए यदि आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और भी बताएगा वगैरह शब्द में कोई कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं हो रही है। अब ऑप्शन में बताया गया है जो वगैरह शब्द है, जैसा कि हमने यहाँ बताया था, वगैरह शब्द में ना तो उसके कार्यों को पता चलना है, ना ही उसके विचारों का पता चलना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। प्रतिनिधि शब्द में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, और थर्ड ऑप्शन है अव्यय समास, और फोर्थ ऑप्शन है द्विगु समास। जैसा कि आपको मालूम है तत्पुरुष समास और अव्ययी, द्वंद्व और द्विगु समास कौन से होते हैं? तो जब आपका तत्पुरुष समास होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है, और जो अव्ययी समास होता है उसमें पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, और जो द्वंद्व समास होता है उसमें बीच में एक लाइन खींची रहेगी, इस टाइप ऐसे लाइन होगी। अगर लाइन है तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, और जो द्विगु समास है वो आपकी गिनती वाली होगी, यानी कि पहला अक्षर जो होगा वो गिनती वाला होगा, जैसे दुई, चौराहा, पंचमुखी, ये आपके द्विगु समास के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर आपको समास या अलंकार पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, और हिंदी व्याकरण वाली एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपके सारे व्याकरण से रिलेटेड वीडियो डाले गए हैं, और उसके माध्यम से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिदिन में आपका ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी समास। अव्ययी समास यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने डायरी जैसा लिखने को इबादत जैसा क्यों कहा है? गांधी जी ने डायरी को लिखने को इसलिए कहा है, फर्स्ट ऑप्शन बताएगा दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न पैराग्राफ में भी दिया है कि गांधी जी ने यह इबादत करने जैसी विधा है, हमें शुद्ध व सच्चे रूप से, यानी हमें जो डायरी लिखनी होगी वो हम शुद्ध रूप से और सच्चे रूप से लिखेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखिए बता रहा है दोनों में सच्चाई होनी चाहिए। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब तक डायरी और लिखने वाले दोनों के बीच सच्चाई नहीं होगी तब तक डायरी लिखने का कोई उद्देश्य हमारा पूर्ण नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन बताया गया दोनों में समय लगता है, समय के लिए हम कोई प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल है। जब हम डायरी में गलत शब्दों का उपयोग करेंगे या अपने गलत कार्य लिखेंगे तो उसमें जो है आपका कर्तव्य की बात ही नहीं आएगी, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों कार्य रोज किए रहते हैं, ये भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि डायरी लिखने का अर्थ ही है डेली कार्य होना। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और
स्वमूल्यांकन भी करता है। कल ऑप्शन बताया गया इससे व्यक्ति के पूरे दिन किए गए जमा कार्य का हिसाब किताब कर सकता है। देखिए अब बहुत ऑप्शन बताया गांधी जी ने इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें देखिए आपका ऑप्शन कैसे राइट होगा। इसमें प्रश्न कह डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इससे व्यक्ति का समय अच्छा हो जाता है। डायरी लिखने का अर्थ ये हमारा नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति का समय अच्छा हो ये लिए इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बताया गया है इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। विश्लेषण का अर्थ होता है व्यक्ति इसमें अपने बारे में पूर्णतया लिखता है और खुद अपना आकलन करता है। अगर आप डायरी लिखते हैं तो आपको इस बात का अवलोकन होगा। अगर नहीं लिखते हैं तो थोड़ा इस पर विचार करिए कि डायरी व्यक्ति जो लिखता है उसका ये मतलब होता है कि हम अपने आप का आकलन कैसे करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कुछ बात व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए डायरी में ये सारी चीजें विश्लेषित होती हैं। इसलिए आपका यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थर्ड में बताएगा इससे व्यक्ति के पूरे दिन के किए गए जमा कार्य का हिसाब किताब कर सकता है। पूरे दिन का हिसाब किताब डायरी में तो होता है लेकिन जमा कार्य ये आपका निगेटिव है, ये आपका निगेटिव के यहाँ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और सकता है गांधी जी से महत्वपूर्ण मानते थे। गांधी जी ने ये तो कहीं पैराग्राफ में बताया नहीं कि डायरी लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं मानेंगे, ये भी आपका गलत है। छठे में बताया गया है कार्य शब्द का तत्व रूप है। कार्य जो शब्द है उसका तत्व रूप क्या है। अगर आप लोगों को तत्वों की जानकारी नहीं है तो हमारे वीडियो में जाएं और वहां आपको हिंदी व्याकरण की लिस्ट मिलेगी, उसमें आपको पूर्ण जानकारी दी गई है। तो कार्य शब्द का तत्व रूप है काम होगा या सेवा होगा या कारज होगा या काज होगा। इसमें से जैसा कि आपको मालूम है एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा काम काज या कार्य काज। कार्य को हम किससे मिलाएंगे, काज से मिलाएंगे। जैसे कि शादी बारात होती है तो उसमें लोग गांव के लोग कहते हैं कार्य काज कौन संभालेगा, तो वहीं से आप दिखा सकते हैं कार्य का शुद्ध रूप है काज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी प्रतिदिन डायरी क्यों पढ़ते थे, तो इसका ऑप्शन बताया गया है कि देखिए इसमें बताया गया है गांधी जी प्रतिदिन डायरी क्यों पढ़ते थे। इसमें बताया गया गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, तो इसमें बताया गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़ते थे। फर्स्ट ऑप्शन बताया गया हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। कोई भी व्यक्ति अगर डायरी पढ़कर या कोई भी शब्द पढ़कर अगर उसमें ये शब्द कहते हैं कि उसका जो जांच का पड़ताल दिया जा रहा है तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं तो आपका गलत हो गया। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, कोई भी हस्ताक्षर करने का या डायरी पढ़ने का कोई हम नियम नहीं बना सकते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम लोगों की गलतियों को एहसास कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन की ओर डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य या विचार में किस तरह जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है अगर आप कोई डायरी पढ़ेंगे तो उसका मेन उद्देश्य ये होगा कि हम डायरी जब पढ़ेंगे तो हमें ये उद्देश्य होगा कि हम उसके बारे में जानेंगे कि वो कौन सी दिशा में और क्या कार्य कर रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ा हुआ कितना बच गया, इसमें देखिए पैराग्राफ में बताया गया हुआ है कि पढ़ा हुआ कितना बच गया। अंडरलाइन में दिया गया हुआ है ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना बच गया। बच जाने का कोई खाना या भोजन तो है नहीं, जब खा लेंगे और पेट बच जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य हमें कितना समझ में आया, हमारी आत्मा को कितना समझ में आया। ऑप्शन की ओर चलते हैं। पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हुआ, तो आत्मसात यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा तो वो आत्मसात हो मतलब आत्मा में समा गया। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा, ये भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। समझने के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। थर्ड ऑप्शन देखिए, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया। विश्लेषण करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और तो बताएगा पढ़ा हुआ कितना समझ में आया। समझ में आने के लिए हम किसी की डायरी नहीं पढ़ते। नेक्स्ट यहाँ ऑप्शन लाइन में रहेगा, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात है, क्योंकि आत्मसात मतलब होता है उसकी आत्मा के अंदर या कितना समाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में हम अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द क्या बनेगा। फर्स्ट बताएगा वैचारिक, सेकंड बताएगा वैचारिक, थर्ड बताएगा विचारिक, फोर्थ बताएगा विचौरिक। यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वैचारिक, क्योंकि प्रत्यय एक लगाने से इसमें पहले उसके अक्षर में आई की मात्रा लगती है और दूसरे में छोटी ई की मात्रा रहती है। ये होती है एक प्रत्यय की पहचान। हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, और अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। ये आपका पहला पैराग्राफ था। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पैराग्राफ मिलेगा। थैंक यू।